हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को नए ट्रिक्स के साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। नया चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो अभी तक मैं कैलकुलेशन में जो इस्तेमाल होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स में देते आया हूँ। अब मैं स्टूडेंट की डिमांड पे चैप्टर परसेंटेज है उसको मैं लेके आ रहा हूँ, उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे परसेंट का मतलब क्या होता है, ये परसेंट है, ठीक है दोस्तों। परसेंट का मतलब होता है 1/100, 8% है, ये हो गया 8/100, मतलब 8 इंटू 1/100, ओके 8/100 हो गया। तो ये परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसी तरह जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/25 और इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 25 4 से 100 और 4 से 16, ये 16% हो गया, ओके दोस्तों। अब मैं एक सवाल लेता हूँ। इस सवाल में है 50 40 का 50-40 का कितना प्रतिशत है। ओके दोस्तों, तो इस सवाल को बनाने का आसान तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंस जो होते हैं परसेंटेज सवाल को सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने का जो इम्पोर्टेंस होता है, इसमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सवाल को। सबसे पहले इस सवाल में पूछा जा रहा है कि 50 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। आपको ये समझना है कि तुलना किससे किया जा रहा है। 50 एक नंबर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत है। 40 का कितना प्रतिशत है 50, ठीक है। तो 50 का जो तुलना है किससे किया जा रहा है, 40 से। तो रूल ये है कि जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखते हैं, ओके। तो 50 बाय में 40 और इंटू 100 करते हैं, ठीक है। ये 0 ये 0 कैंसिल, 4 को 25 और में 100 आता है, 25 इंटू 5 125, ये हो गया 125%। मतलब 50 जो 40 का 125% है, ओके दोस्तों। मैं आगे सवाल बताता हूँ। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, सवाल उस टाइप का एक और सवाल है। इस सवाल में है यदि ए बी से 10% कम है। सवाल में है ए और बी। सवाल में ये बोला जा रहा है कि यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इस सवाल में बोला कि ए बी से 10% कम है। ए जो है बी से 10% कम है, तो बी मान लिया जाए 100% है। तो बी से 10% कम क्या है, ए है, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया था कि तुलना किससे हो रहा है, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। या फिर तुलना का मतलब क्या होता है, कम या ज़्यादा। तुलना का मतलब सिंपल होता है कम या ज़्यादा। तो किससे कितना कम है या किससे कितना ज़्यादा है, यही सवाल में बोला जाता है और इसी में स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे सवाल में बोला जा रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी ए से कितना प्रतिशत, ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत पूछा जा रहा है, हालांकि ये 90 10 अंतर 10 का है, 10 अधिक है, ठीक है। लेकिन पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या है, कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10% अधिक है, ठीक है। परसेंट की आवश्यकता नहीं यहाँ पे, 10% अधिक है। तो आपको ये पता करना है कि नीचे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुलना करके पता कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। किस में अधिक है, तो 90 में 10 अधिक है। क्यों, अब देखिए जब भी मैथ्स का सवाल बनाना हो
आप किसी भी टीचर के पास रहेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन जरूर करना चाहिए अगर आपको समझ ना आए तो, क्यों और कैसे, तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ये 2 सवाल ऐसा है, क्यों और कैसे। अगर आपको ज़्यादा सीखना हो तो ये सवाल को हमेशा अपने साथ रखिए, कहीं पढ़ने जाते हैं, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। क्यों और कैसे, तो यहाँ पे 10 अधिक है किसमें, 90 में, तो हम बोलेंगे क्यों अधिक है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज के सवाल में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फोकस करना है कि 100 लाना है किसी तरह से। 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कई सवाल पे रहेगा कितना कम है, ठीक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक बोला गया, तो वहीं पे ये बोल सकता है ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो अभी सवाल ये बोला गया बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक बोला तो मतलब जोड़ना है, कम बोलेगा तो माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कहने का मतलब ये हो रहा है कि 90 से कितना अधिक है, तो अधिक है मतलब किस में जोड़ेंगे कि 100 हो जाए, 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 100 को नीचे नहीं रख सकते हैं, मतलब 90 को नीचे रखेंगे तभी तो 10 जोड़ेंगे तो 100 का बराबर आएगा। तो परसेंटेज में ये ध्यान रखिए कि 100 के करीब ले जाना, हमको बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका सॉल्व होगा 11/1/9%। ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इसी सवाल में बोल दिया था कि ए जो है बी से कितना कम है, तो 10 ही कम है, लेकिन नीचे क्या होगा, 90 होगा या 100 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान ये रखना जब कम बोला है तो 100 से कितना कम है, 10 कम है, किस में कम है, तो किस में माइनस करेंगे कि वो 90 के बराबर हो जाएगा। 100 में 10 माइनस करेंगे तभी तो 90 के बराबर है, तुलना किसी के बराबर, 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 के बराबर, तो नीचे 100 रखेंगे, गुने 100, 10% आंसर। तो कम हो या ज़्यादा हो, जब कम बोलेगा तो वहाँ पे कम का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जब अधिक बोलेगा तो वहाँ पे 100 के करीब आपको ले जाना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 48 का 12.5% बराबर x का 50% है, तो x इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल से 48 का मतलब गुना होता है 12.5 बराबर x गुने 50%। तो परसेंट को आपको ध्यान नहीं देना है, उतना परेशान नहीं होना है कि परसेंट लिखा हुआ है उसको बाय में 100 करना पड़ेगा, बहुत लफड़ा, दिक्कत नहीं है। देखिए 12.5 में 12.5 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, ठीक है। तो 25 को डबल करते हैं तो 50 हो जाता है, मतलब 4 बार अगर 12.5 को 4 बार जोड़ेंगे तो 50 आएगा, मतलब इसका ये 4 गुना है तो इसको 4 बार कट जाएगा, ये 12.5 बन जा 12.5 और 4 टाइम्स अगर पढ़ते हैं इसका टेबल तो ये 50 हो गया, कट गया। उसके बाद 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 12 x इक्वल टू 12 आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है दोस्तों, ए को बी से 40% अधिक पैसा मिला। देखिए ए को बी से 40% अधिक पैसा मिला, ठीक है। यदि ए का हिस्सा 70 रुपया हो तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये सवाल है। तो बोला जा रहा सवाल में ए को बी से 40% अधिक पैसा मिला, ए को बी से अधिक मिला तो बी को 100 मान लेंगे, बी से अधिक मिला ए को 40 मिला अधिक तो 40 जोड़ देंगे इसमें, तो बी हो गया 100%, ए हो गया 140%, ठीक है। तो ए को बी से 40% अधिक पैसा मिला और ए का हिस्सा बताया जा रहा 70 रुपया है, 70 रुपया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा ये निकालने बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों 140 का जो 70 है वो आधा है, बस आपको कुछ करना नहीं है, 100 का आधा कर देंगे, आंसर आपके सामने है। ये आपका सवाल का जवाब हो गया, सो सिंपल, ओके। ये है शॉर्ट ट्रिक्स, ओके दोस्तों। मैं अगला सवाल लेके आता हूँ।
अगला सवाल है दोस्तों, एक परीक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है दोस्तों, इस सवाल में बोला जा रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत जो है, पास होने का पासिंग मार्क्स जो है 40% है, और एक स्टूडेंट ने 178 मार्क्स लाए हैं और 22 अंकों से फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 178 नंबर लाके वो 22 नंबर से फेल हो गया, मतलब 22 नंबर उसको और मिलता है, वो पास हो जाता है। तो हम लोग 178 में 22 को जोड़ देंगे, 200 आएगा। तो 200 हो गया पासिंग मार्क्स। पासिंग परसेंटेज क्या है? 40%। ये दोनों को इक्वल मान सकते हैं। तो 40% बराबर हो गया 200। हमको पूछा गया है कि पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है 100%। ओके, तो पूर्णांक मतलब 100% होता है, तो 100% बराबर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे 40 का ये 5 गुना है, 5 गुना। 40 का 200 है 5 गुना, 100 का 5 गुना कर दीजिए दोस्तों, 500 हो गया। ये आपका आंसर है दोस्तों, सो सिंपल। अगला सवाल मैं लेके आता हूँ दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि किया गया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि किया गया। जब भुजा, वर्ग का भुजा बोला जा रहा है, तो वर्ग का सारा भुजा बराबर होता है, आप लोग जानते हैं। इसका एरिया इक्वल टू होता है a इंटू ए। ओके, मतलब ये है कि 10 गुने 10 किए 100। हम लोग एरिया को 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 गुने 10 100। और बोला गया है कि 20% भुजा को बढ़ाया गया, तो 10 का जो 20% है दोस्तों 2 होता है। 2 इसमें प्लस कर देंगे 12 होगा, इसमें 2 प्लस कर देंगे क्योंकि इस 10 का भी 20% 12 ही होगा। इधर 100 है, 12 इंटू 12 144 होता है दोस्तों। ये 100 हो गया। ओके, पूछा गया कितना क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले दोस्तों क्या था, 100 था क्षेत्रफल, अब हो गया 144। माइनस करेंगे, 144% की वृद्धि हो गई। ओके दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी सवाल बताए हैं वो सभी एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे सवाल अभी और भी पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लेवल वाइज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि हायर एग्जाम में लेवल 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर लेवल के मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ऑल इन ऑल ये सारे लेवल में कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कृपया वीडियो के साथ बने रहे। मैं आपको कुछ और बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही होगा, लेकिन मैं कुछ बेसिक बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक नंबर में ले रहा हूँ 100। ठीक है, 100 बराबर मान लिया 100%। इसका एक 0 काटेंगे, इक्वल है, दोनों का एक 0 काट दिए। इसका मतलब ये कि 10% बराबर 10 हो गया। फिर एक 0 काट देता है, 1% बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? देखिए, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लिया जब मैं 500 लिख दिया हूँ बराबर 100% मान लिया। ठीक है, अब इसका एक 0 खत्म, इसका एक 0 खत्म। अब देखिए 500 का 10% देखा जाए तो 50 हो गया। ठीक है, फिर एक 0 काट दिए, 500 का 1% 5 हो गया। ओके दोस्तों, अब मैं ऐसा क्यों बताया? देखिए, मान लिया जाए आपको बोला जाए कि 500 का 13% क्या होगा, तो आपको 500 इंटू 13/100 करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल से एक 0 काटे 10%, 2 0 काटे 1%, मतलब 1% बराबर 5 आ गया। आपको 13% बराबर निकालना है, तो इसका ये 13 गुना है, तो इसको भी 13 गुना कर दीजिए। 13 × 5 = 65, इसका आंसर हो गया। मतलब 500 का 13% 65, बहुत आसानी से निकल गया दोस्तों। ठीक है, ये मैं बेसिक्स बताना जरूरी से मानता हूँ, क्योंकि इससे आप मतलब मुझवा नहीं, बिना पेन कॉपी के आप परसेंटेज का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। किसी परसेंटेज को आप आसानी से बिना पेन कॉपी के निकाल सकते हैं।
एक और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों मैं, जैसे इसको लेना जरूरी है, 250 का 18%, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो 250 का 18% अगर निकालने बोला गया है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए एक जीरो हटाते हैं तो वो 10% का हो जाता है। अब तो जीरो है नहीं, जीरो हटाएंगे, तब जब जीरो नहीं होता तो एक डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं, ठीक है, तब वो हो जाता है 1%। अब 1% बराबर 2.5 आ गया है, तो हमको 18% निकालना है, तो मतलब 2.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 18 × 5 = 90 होता है, जीरो हाथ में 9, 18 दूनी 36 से 9 होता है 45। ओके, जब पॉइंट होता है एक डिजिट के बाद तो एक जीरो हट जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45। ओके, 250 का 18% 45 हो जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये होने के बाद मैं आपको और एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ये बेसिक्स ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 52 नंबर दिया है, 52 का 25% आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 52 का 25% क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि जो 25 है ये क्या है, ये 100 का चौथा भाग है, ठीक है। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 करेंगे तो ये 100 होगा, ठीक है दोस्तों। इतना करेंगे तब ये 100 होगा, चौथा भाग है। उसी तरह 52 किसका चौथा भाग है, ये 13 का चौथा भाग है, ठीक है, 13 चौके 52। तो जब 25% 52 का 25% बोल रहा है, सिंपल है कि हम इसका 4 भाग कर दें, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, 4 13 मिलेगा तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 100 का चौथा भाग है, 52 का चौथा भाग 13 है, मतलब 25% में 13, सिंपल आप निकाल सकते हैं। या फिर आपको बोला जाए 60 का 50% क्या है, तो 50 में सीधा आधा कर देना है, 30 हो जाएगा आंसर। ओके, अगर 75 देखिए, ओके दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद, इतना बेसिक जानने के बाद, और मैं थोड़ा सा बेसिक और बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे 100% होता है, ठीक है, ये 100/100, 100% का मतलब होता है 100 × 1/100, ठीक है। 75% मतलब होता है 75 × 1/100, 50% होता है 50 × 1/100, ठीक है। 25% मतलब होता है 25/100। ओके, अब देखिए 100/100 ये 1 हो गया। 75/100 क्या होता है, 25 3 × 75, 25 4 ये 3/4 हो गया। 51 × 50, 52 100, तो 1/2 हो गया। 25 25 4 1/4 हो गया। कहने का मतलब हो गया, ये हो गया 100%, ये है 75%, ये है 50% और ये है 25%। तो 25%, 100% तो सिंगल, 1 को 100% बोल दिए। 3/4 का मतलब होता है 75%, 1/2 का मतलब हो गया 50% एंड 1/4 का मतलब हो गया 25%। तो आपको अगर बोला जाए किसी नंबर का 75%, जैसे आपको बोला जाए 80 का 75% निकालना है, सिंपल से आप क्या करेंगे, 80 × 3/4 कर सकते हैं, 60। 80 का 75% 60 निकल गया दोस्तों, बहुत सिंपल है। और अगर यही बोल देंगे 80 का
50% बोलेगा तो सिंपल उसका आधा कर देंगे 40 आंसर, और उसी तरह बोल दिया जाएगा 25%, इसका 4 भाग कर देंगे, 4 भाग मतलब 20 हो गया, 20 के 80 होता है। ओके दोस्तों, ये कुछ परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स एंड बेसिक्स रूल्स थे जिसके माध्यम से परसेंटेज के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा, बना पाइएगा। आपके लिए परसेंटेज चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन के साथ बहुत सारे नए नए फॉर्मूले एंड नए नए ट्रिक्स दूंगा। फॉर्मूले भी होंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स की तरह। ठीक है दोस्तों, तो कृपया ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपका कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा इन सभी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फॉरएवर पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।